नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के हर एडिशन में हम एक नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। आज के इस खास सेशन में हमारे साथ एमएसएमई क्षेत्र के एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एनएसआईसी के सीएमडी गौरांग दीक्षित साहब। आप सभी का शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच। शुरुआत में हम गौरांग साहब से बातचीत करेंगे एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर। आगे चलते हुए जो उद्यमी हमारे साथ मौजूद हैं उनके हम सुझावों और प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। सो लेट्स बिगिन द प्रोसीडिंग्स। गौरांग साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए, और आप हमें ये बता सकें इस बदलते दौर में एमएसएमईज की पल्स को आप कैसे देख रहे हैं, वो किस तरह से इन न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए मौक़ों के लिए आगे बढ़ें, कैसे इवॉल्व करें खुद को, कैसे इनोवेट करें और किन स्ट्रैटेजीज पर काम करें? We all know that MSMEs are growth engine for any economy. As far as MSME is concerned in Indian context, everybody knows that what is the contribution of MSME. MSME GDP में कितना कंट्रीब्यूट करती है, एक्सपोर्ट में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है। इस चीज़ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन तो बहुत सिग्निफिकेंट है। और जो आज के नए परिप्रेक्ष्य में हम कहें कि जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं एमएसएमई के लिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एमएसएमई के अंदर भी, एमएसएमईज आर आल्सो कमिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट दोज टेक्नोलॉजीज़। एमएसएमई के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। आप देखें कि 2 साल के कोविड के पीरियड के बावजूद अब एमएसएमई ने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में अपने आप को रिवाइव किया और एक बार फिर ग्रोथ के पथ पे वो चलने लगी हैं। एमएसएमई के कई ऐसे ऐसे नए आइडिया और लेकर आए हैं जो शुरुआत की उन्होंने बड़े एक छोटे से पैमाने पे, और पिछले कुछ पीरियड में ही वो एक यूनिकॉर्न बन के सामने आ गए हैं। इसी तरह बाकी एमएसएमईज भी इस क्षेत्र में देख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करना चाहती हैं। आप हमें एक पहलू इम्पॉर्टेंट है रॉ मटेरियल का, जिस पर आप लोग काम भी करते हैं, उस पर बता सकें, क्योंकि एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न रहा था। उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी रही थी, आसमान छू रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल रॉ मटेरियल के फ्रंट पर आप क्या शेयर करना चाहेंगे? एनएसआईसी जो एमएसएमईज़ को सपोर्ट कर रही है रॉ मटेरियल के क्षेत्र में, वो देखा जाए तो 3 तरीके से हम एमएसएमईज़ को मदद कर रहे हैं रॉ मटेरियल। एक तो पहला अगर हम कहें तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी यूज़ टू मेक अरेंजमेंट विद सम ऑफ द बल्क मैन्युफैक्चरर्स फॉर प्रोवाइडिंग दैट रॉ मटेरियल टू दोज यूनिट्स। हम एमएसएमई की रिक्वायरमेंट को पूल करके बल्क क्वांटिटी परचेज का डिस्काउंट बेनिफिट लेके हम यूनिट्स को पास ऑन करते हैं। अब अगर किसी के पास अपने साधन नहीं हैं, जैसे कि नॉर्मली सभी एमएसएमई यूनिट्स अपनी बैंक से या अपनी ओन रिसोर्सेज से फंड्स मुहैया करा के प्रोक्योर करते हैं मटेरियल, अगर उनके पास कभी ज़रूरत है क्रेडिट की, तो देन एनएसआईसी कम इनटू द पिक्चर एंड प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट आल्सो फॉर प्रोक्योरिंग दैट मटेरियल। रॉ मटेरियल के क्षेत्र में हम 3 तरीके से मदद कर रहे हैं। पहला बल्क अरेंजमेंट, दूसरा क्रेडिट, तीसरा हम कई जगह पर बल्क मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर हम उनके गोडाउन भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन वी आर डूइंग at in the some specific industrial belts, so that material is available to those units near to their works. तो क्रेडिट सपोर्ट की आपने जैसे बात करी, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स में आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? जिस तरह से हम देख रहे हैं रेपो रेट में इजाफा हो रहा है और फिर बैंक्स पास ऑन कर रहे हैं, इस चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट में जो बढ़ोतरी हुई है, इससे ऑब्वियसली जो माइक्रो उद्यमी हैं उन पर तो प्रेशर्स क्रिएट होते हैं। देखिए, ये तो एक चैलेंज है, क्योंकि नाउ व्हेन विद द रेपो रेट इन द इकोनॉमी व्हेन इट इज़ इंक्रीजिंग, दैट इंक्रीज इन रेपो रेट इज सर्टेनली गिविंग द इम्पैक्ट ऑन द बैंक लोन रेट, एंड बैंक लोन रेट इज आल्सो गिविंग द फ्रॉम वेयर द फंड्स आर कमिंग। सो दैट इज़ ए बिग चैलेंज बिफोर द एमएसएमई यूनिट्स। लेकिन एनएसआईसी का जहाँ तक है, एनएसआईसी से जो सपोर्ट उनको थोड़ी मिल जाती है वो यही है कि जब वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बल्क मैन्युफैक्चरर्स का, टेक द एग्जांपल ऑफ से नालको से मटेरियल लेना है, तो जो डिस्काउंट हमें मिलती है, वी ट्राई टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ दोज क्वांटिटी डिस्काउंट बाय पासिंग ऑन दैट बेनिफिट टू द यूनिट। तो हम उस तरह से उनको थोड़ा
मदद करते हैं जिससे कि उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट कुछ कम हो सके, जितना संभव हो सके। और जो आपने प्राइस इंक्रीज़ की भी बात कही कि रॉ मटेरियल पीछे से स्केर्सिटी थी, तो हमें जहाँ कहीं भी ये मौका मिलता है तो हम ये एमएसएमई की प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करके उनको उनकी जानकारी में लाते हैं कि जिससे कि वो कुछ स्टेप अगर उसमें कर सकें तो वो स्टेप बढ़ाएं। ओके, जो ग्लोबल मार्केट है उसमें अनिश्चितताएं हैं, साथ ही इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में कई नई संभावनाएं भी आ रही हैं, कई नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं एमएसएमईज के समक्ष। ऐसे में जो फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर स्कीम है उसके बारे में आप बता सकें, इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है और कैसे एमएसएमईज इसको अवेल कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स की स्कीम जो गवर्नमेंट ने शुरू की है उसके अंदर देखा जाए तो 3 इंटरवेंशंस हैं। पहली इंटरवेंशन ये है कि जो कोई भी अपना एक्सपोर्ट शुरू करना चाहता है तो आपने देखा होगा कि पहले उनको उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जानकारी मिलती है थ्रू सम एक्सपोर्ट चैम्बर्स के, जो चैम्बर्स होते हैं उनके थ्रू। जितने अगर वो काउंसिल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल के साथ में मेंबर बनना चाहते हैं तो गवर्नमेंट फीस सब्सिडाइज कर रही है। एक इंटरवेंशन ये हुआ। दूसरी इंटरवेंशन है उनके मटेरियल जब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको इंश्योरेंस कवरेज के लिए, तो वो ईसीजीसी के वो इंटरवेंशन में ईसीजीसी आती है। तीसरा इंटरवेंशन है जिसके लिए कि एनएसआईसी है फॉर दोज क्वालिटी टेस्टिंग। एमएससी जो देखा जाए कि फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर है वो एकदम से इनकर करता है कॉस्ट, तो उसका मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस क्षेत्र में सरकार ने ये सुविधा दी है, जो स्कीम लॉन्च की है, जो उसको फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को अपनी कोई प्रोडक्ट, अपना जो माल टेस्ट कराना है, क्वालिटी टेस्ट, उसके लिए सरकार ने सुविधा दी है कि 1 लाख तक की टेस्टिंग फ़ी एक साल में उसको 3 टेस्ट कराने के लिए, तीन एक्सपोर्ट के लिए वो एनएसआईसी के थ्रू सब्सिडाइज करती है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आपसे सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के बारे में भी जानना चाहेंगे। इसके ज़रिए स्मॉल बिजनेसेस में इक्विटी फंडिंग का प्रावधान है। इसमें हम देख रहे हैं मदर फंड साथ ही डॉटर फंड स्ट्रक्चर से ऑपरेट कर रहा है। इसमें क्या लेटेस्ट है? बेसिकली मदर फंड इज़ ऑफ 10,000 crore. Mother fund will provide that fund to the daughter funds. Or daughter funds have to leverage it 4 times. If they are taking 1 unit from mother fund, they have to arrange 4 units from other private investors. So those total 5 units will be invested by those daughter funds in as private equity in MSMEs. ये स्कीम ऑपरेशनलाइज हुई क्योंकि मदर फंड डॉटर फंड कंसेप्ट में आपको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इसे करना था, तो गवर्नमेंट ने ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एनएसआईसी को इसकी जिम्मेदारी दी। एनएसआईसी ने एक सब्सिडरी बनाई है एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, जिसका क्योंकि जितने भी ये प्राइवेट इक्विटी फंड और वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, दोज आर टू बी गवर्न बाय द सेबी गाइडलाइंस. सो वी हैव गॉट सेबी रजिस्ट्रेशन इन सितंबर 2021. सो देयर आफ्टर दिस फंड्स हैव बिकम ऑपरेशनलाइज. जो इन्वेस्ट किया जाएगा प्राइवेट इक्विटी के रूप में एमएसएमई के अंदर, वो डॉटर फंड्स करेंगी, और डॉटर फंड्स भी सेबी रजिस्टर्ड होगा, तो दोज आर आल्सो गवर्न बाय द सेबी गाइडलाइंस. आपने अगर किसी एमएसएमई को कोई फंड चाहिए एज प्राइवेट इक्विटी, उसके लिए डॉटर फंड्स को अप्रोच करना होगा. और डॉटर फंड्स आज की डेट में हमने पिछले देखा जाए 1 साल के अंदर हमने 31 डॉटर फंड्स एम्पैनल्ड कर लिए हैं, जो कि हमारी NVCFL की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. जो फंड्स हैं उसके ऊपर स्पेसिफिक फंड्स के कंप्लीट डिटेल हैं. इसमें अभी तक कितनी फंडिंग हो चुकी है और कितने MSMEs को फ़ायदा पहुंचा है? अभी तक इसमें जो पिछले महीने तक की अगर फिगर हम देखें तो लगभग 300 करोड़ का फ्रॉम मदर फंड कंट्रीब्यूशन दिया जा चुका है. एंड बाय दिस मदर फंड कंट्रीब्यूशन you see that when we are giving 300, as per the norms they have to mobilize 1200, so then it will become 1500. But these private equity these AIFs daughter funds, they have mobilized more than that 4 units. So total investment which have been made by these daughter funds into the MSME, that is around more than 1700 crore. Okay. And that is in 95 MSMEs. एक पहलू और आपसे ले लेते हैं, फिर हम आपका रुख करेंगे. जनरली ये भी देखा गया है जो MSME प्रमोटर्स हैं उनके जहन में हेजिटेशन रहता है, एप्रीहेंशंस रहते हैं इक्विटी रूट को लेकर. आपका क्या आंकलन है? आपने सबसे पहले एक चीज़ पूछी थी कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल हैं. मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी है MSME के लिए, क्योंकि
जब आप फॉर्मल सेक्टर में जाएंगे, आप कॉरपोरेट स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, तब आप पी इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी फंड से इक्विटी ले सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है। और एमएसएमई के लिए जो आपने कहा कि एप्रीहेंशन है कि दे डोंट वांट टू गेट इक्विटी फ्रॉम थर्ड वन, सो इन दैट केस you see that how much leverage they can get. I will give the one example that suppose one unit from mother fund, 4 units from daughter funds, total 5 units. So they have got 5 units contribution as equity. After getting these 5 units, because promoter जो individual जो MSME रहा होगा उसने भी कुछ इन्वेस्ट किया होगा. Suppose they have invested 2 units. तो total देखा जाए तो 7 units are there. And then these 7 units can be leveraged for taking loan from the bank. And normally अगर आप लोग भी तो बैंक से लोन अप्रोच करते हैं तो देखा जाए तो बैंक भी 1:3 का रेशो में नॉर्मली एक्सेप्ट करती है लोन किसी को अगर कोई अच्छी यूनिट है. तो देखा जाए तो 7 यूनिट से अब दे विल गेट 21 यूनिट्स. So while with the 2 units of promoters contribution, you see that they can have the opportunities to grow their business. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस. फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी लौटते हैं. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस. आज हम मौजूद हैं एनएसआईसी कैंपस में. आइए अब एमएसएमईज के फीडबैक को शामिल करते हैं. सर, आपसे यही एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारे साथ मिलके अच्छी एसोसिएशंस जो काम कर रही हैं, अवेयरनेस ड्राइव्स कर रही हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ड्राइव्स कर रही हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर रही हैं, उनके साथ आप कुछ प्रोग्राम्स करें. अवश्य गौरव जी, आपने जो सुझाव दिया कि अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, इसमें हमारा प्रयास रहेगा और हमने इस क्षेत्र में शुरू कर भी दिया है कार्य. तो मेरा एक ये आप इंडस्ट्री एसोसिएशन इनके साथ में भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कभी कोई आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आप हमारे जो नियरेस्ट ऑफिस है अगर वहाँ पे एक कम्युनिकेशन भेज दें या हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस भेज दें तो हम वहाँ से अपने जो नियरेस्ट ऑफिस होगा वहाँ से किसी को भी डिप्यूट करेंगे जिससे कि वो भी आके अपनी स्कीम्स के बारे में बताएं. और जहाँ हम अपने जो स्पेसिफिक एनएसआईसी प्रोग्राम कर रही है उसमें हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री एसोसिएशंस को उनके साथ में मिलके एमएसएमई को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी फैलाएं. मेरा ये सुझाव है कि सर एक तो उनको ईएमडी ना, जो आपके साथ रजिस्टर्ड है उसको ईएमडी ना कह के उसको ये कहा जाए कि बैंक गारंटी एक्सेप्ट कर लें वो उसकी. इस बारे में मैं ये एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं या CPSCs हैं, एज पर गवर्नमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 दे आर बाउंड टू ओबे दीज गाइडलाइंस. दे शुड नॉट आस्क फॉर द EMD. तो अगर कोई आपकी जानकारी में ऐसा CPSC आ रहा है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ रहा है जो EMD मांगता है, तो आप उस चीज़ को हमारे जो नज़दीकी ऑफिस है या हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस के नॉलेज में लाइए, तो वी विल टेक अप दैट इशू विद द गवर्नमेंट. रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि अभी जो नया सिनेरियो है इन इंडिया वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हिसाब से चल रहा है. एवरी यूपी में तो सारा हो गया, हरियाणा में भी हो गया. हमारा ऑटो सेक्टर बना है गुड़गांव और फरीदाबाद. तो हम चाहते हैं कि हम जो क्लस्टर बनाए हैं हमने वहाँ 25-30 आदमियों के, उनको रॉ मटेरियल आप अपनी तरफ से दीजिए, उसकी रिक्वायरमेंट हम देंगे क्योंकि हमें एक्सपोर्ट भी करना है और इंडिजिनियस मटेरियल भी देना है बॉडी इंडस्ट्रियों को. जो रॉ मटेरियल में जो भी मदद हम कर सकें, ये तो हमारे लिए भी बिजनेस का एक नया एवेन्यू होगा कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा सकें. सोसाइटी में जो अवेयरनेस की जो बार बार बात उठ रही है, तो एक यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका एक छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके, कीवर्ड्स को लेके इंटरव्यूज़ हों, ताकि क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर, जैसे सर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं टॉपिक्स को लेके, तो उनके सोल्यूशन साथ साथ एक्सप्लेन हों. तो कि मल्टीपल टाइम एक ही टाइम को एक बारी में एक चीज़ नहीं समझ आई तो बार बार हम सुन पा रहे हैं उसको रिपीट करके. सर आपका सजेशन बहुत अच्छा है और इस पर हम ज़रूर इंटरनेट डिस्कस करके इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे ज़रूर, क्योंकि सुझाव बहुत अच्छा है ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. थैंक यू. हर इंडस्ट्री में, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हूँ, मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है LED लाइट्स की. अब LED लाइट्स में क्या लगता है, कंपोनेंट्स पार्ट जो है, एक तो सबसे पहले उसकी बॉडी हो गई,
बॉडी आपकी जो उसकी बनती है उसका रॉ मटेरियल ABS है या एक्रेलिक है या जो भी मटेरियल इसमें यूज़ हो रहा है उसका प्राइस इतना ज़्यादा है, डबल हो गया एक तरह से प्राइस। अब वो अगर हम लोग सही प्राइस पे उसको अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, मार्केट से, ओपन मार्केट से जो उठाते हैं प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, तो कैसे compete कर पाएंगे। जो आपने सुझाव दिया, एक्चुअली ये देखा जाए तो गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन के को अट्रैक्ट करता है, तो हम अप्रोप्रिएट फोरम पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कुछ, अगर क्योंकि इसके ऊपर जो एक्टिविटी की जानी है वो एक्शन किया जाना है, वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से डिस्कस करके अगर वो मिनिस्ट्री या कोई भी करे तो उस चीज़ का हम करेंगे, संज्ञान लेंगे। राइट सर। सिंगल विंडो क्लियरेंस, जहाँ तक एनवायरनमेंट लॉ की बात आती है, पर्यावरण संबंधित जितने कानून हैं उसकी अगर सिंगल विंडो SME सेक्टर को मिले तो वो लाभान्वित होगी। फॉर एग्जांपल ग्रैप, ऐसे में कई बार इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास समस्या लेके आते हैं। दिस इज़ वन सजेशन दैट आई हैव टू गिव। जिस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं तो एक नया मॉडल भी हम परिकल्पना कर सकते हैं जिसमें कि उद्योगों के साथ भी मिलकर यदि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाएं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड मे बी रिन्यूएबल एनर्जी, तो इस फील्ड में भी आवश्यकता है कि NSIC का रोल होना चाहिए। इस दिशा में जहाँ तक हमारे टेक्निकल सेंटर हैं ऑलरेडी प्रयास शुरू हो गया है, कुछ इंडस्ट्री के साथ में हमने ये अरेंजमेंट किया हुआ भी है, और जो आपका सुझाव है, हाँ, बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को और मतलब रिक्वायरमेंट देखते हुए बढ़ाया जाएगा। हम लोग SMEs को एजुकेट कर रहे हैं कि वो बैंक्स के थ्रू किस तरीके की फंडिंग्स को अवेल करके अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे बहुत सपोर्ट करा है MSME को, और जैसा कि आपने खुद मेंशन करा है कि इंडिया एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मार्केट की तरह देखी जा रही है। इस टाइम पे जो पिछले 6 महीने में लगातार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इजाफा है वो MSME का कहीं ना कहीं हौसला तोड़ रहा है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि उनको आप अपने मैसेज के थ्रू किस तरीके से उनके साहस को बांधने में उनको किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है इस टाइम पे। जो इशू आपने उठाया वो उस पे RBI ही कोई एक्शन बता सकता है, मतलब महंगाई को चेक करने के लिए लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर MSME जितनी गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम है जिनमें कि उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है, उनको कुछ सपोर्ट दी जा रही है, अगर उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं तो वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। तो इसमें मेरा यही रहेगा कि क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट, वो तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट, लेकिन उस चीज़ को वो कंपनसेट कर सकते हैं बाय सेविंग इन अदर वे। जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी या कुछ भी मिल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको जानकारी हो और उसका फ़ायदा उठाएं। कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के अंदर सब्सिडी है अदर इंडस्ट्रीज़ को, सो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट के अंदर क्या इट मेक ईजियर उसको बनाया जाए ताकि जो कंपनीज़ को सब्सिडी मिले वो ईजिली मिल जाए। ये बहुत लंबा टाइम लगता है और लोगों को पता नहीं होता है, जो कि नहीं ले पाते हैं वो लोग। अवश्य आपका पॉइंट नोट कर लिया गया है, वो एक बार हम ये इशू मिनिस्ट्री में डिस्कस करके इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। ख्वाहिश यही थी कि क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 आ चुका है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया बहुत तेज़ रेस लगा रही है, वी आर फार लैगिंग बिहाइंड। नए काम को करने के लिए नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नई एप्लीकेशंस चाहिए, नए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। मैं बिल्कुल मतलब ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ। उसके लिए हमें चाहिए टेक्नोलॉजी बाहर फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन कंट्री से वो टेक्नोलॉजी या वो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ लाना ही एक बहुत बड़ी बात है। बट फॉर अस एज एंटरप्रेन्योर्स वी नीड सम रिकॉग्निशन फ्रॉम NSIC। आप अपना पूरा जो ये आपका केस है इसको अगर आप अलग से हमारे ऑफिस में दें तो वी विल ट्राई टू टेक अप विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मैं ये कहना चाहती थी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट सर्विस सेक्टर में OP सिंह सर ने बताया कि जैसे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं मेरी एकेडमी के साथ। तो बहुत सारे जो यंग गर्ल्स हैं इस फील्ड में आना चाहती हैं बट बहुत दूर पड़ जाता है या फिर नहीं आ पाती ज्वाइन कर। तो सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं MSMEs उनके संग कोलैबोरेट करके उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। राइट, थैंक यू। सर्विस क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा है और काफ़ी ग्रोथ भी हो रही है। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आपका शुक्रिया सर। इतना ही समय था SME एक्सप्रेस में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। गौरांग साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार। चलते चलते हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट और ऑथर पीटर ड्रकर की ये बात कहना चाहेंगे, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। तो हमारी ओर से सभी MSMEs को आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।